रोशनी, चलिए अब रेहान और शायरी से बात तो करनी पड़ेगी। रोशनी, रोशनी, धागे का रंग पूरी तरह से लाल हो चुका है। इस धागे के काले से लाल होते हम इस रस्म का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। इसका मतलब तुम मर्ज़िदा जुड़ चुके हो। हमें जल्द से जल्द बच्चे को सिद्रा के कोख में छुपाने की तैयारी करनी होगी। रोशनी, चलिए अब रेहान और शायरी से बात तो करनी पड़ेगी। रोशनी, रोशनी, धागे का रंग पूरी तरह से लाल हो चुका है। इस धागे के काले से लाल होते हम इस रस्म का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। इसका मतलब तुम मर्ज़िदा जुड़ चुके हो। हमें जल्द से जल्द बच्चे को सिद्रा के कोख में छुपाने की तैयारी करनी होगी। वक्त निकलता जा रहा है रोशनी, अब हम और देर नहीं कर सकते। रोशनी, जब भी कोई ताकतवर जादू होता है काले जिन को पता चल जाता है, इसीलिए मैं हमारे चारों ओर एक दायरा बनाऊंगी। फिर काला जिन उस घेरे के अंदर नहीं झांक पाएगा। देखो, बच्चे का जितना भी सामान हो तुम जल्दी से सब लाके इस दायरे के अंदर रख दो। भाभी जी, सारा सामान यहीं पे। तो बहुत अच्छी बात है, सारा सामान यहाँ लाके रख दो। फिर उसके बाद काला जिन ना जादू को देख पाएगा और ना ही बच्चे को। भाभी जी, हम ये धागा ये कहीं टूट ना जाए। नहीं नहीं, तुम इसकी टेंशन मत लो। इस धागे का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब तुम दोनों कितनी भी दूर जाओगे, अगर ये धागा खिंच भी गया तो टूटेगा नहीं। इसे तुम टेंशन मत लो, फटाफट सामान ले आओ जी। अब सब लोग जानते हैं कि फरहान को ढूंढने के लिए सगाई करनी बहुत जरूरी थी। ताशा पता नहीं कहाँ चली गई थी, प्रेस वेट कर रही थी और ऐसे में उन्होंने शायरी को मेरी मंगेतर समझ लिया। तो मैं क्या कहता कि मेरी मंगेतर भाग गई है। रिहान, 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 बेटा देखो। मैं फरहान को ढूंढने का ये मौका नहीं खो सकता था। सो जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। लेकिन नताशा चली कहाँ गई? अगर उसे जाना ही था तो कम से कम बता कर जाती, एक फोन ही कर देती, एक मैसेज छोड़ देती। एक टाइप का मैसेज तो छोड़ के गई हैं। हमारा खानदानी कंगन, ये तो मैंने तुम्हें उसे देने के लिए कहा था। जी, आपने उसे देने के लिए कहा था, मैंने दिया भी था। पर वापस जब उसके कमरे में गई तो ये वहीं पे पड़ा हुआ था। मतलब साफ है, नताशा को ना तो ये सगाई कबूल थी और ना ही ये रिश्ता। आई एम सॉरी भाई, आपके साथ ये सब हो गया। हाँ भाई, नताशा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके। फरहान तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए सगाई की अनाउंसमेंट जरूरी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सगाई किससे हुई। और जिसके साथ होनी लिखी थी इत्तेफाक है, पर बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है कि पूरी दुनिया में छोड़कर इसकी सगाई शायरी के साथ ही हुई। किस्मत को जिन्हें मिलाना होता है उन्हें मिलाने का बहाना बना ही देती है। प्लीज भाई। अरे तो हो गई सगाई। समझ में नहीं आया। सगाई हो रही थी नताशा से, हो गई शायरी से। इस घर में हो क्या रहा है? कोई भी कहीं से भी आ जाता है, कहीं भी चला जाता है। मैं तो परेशान ही हो गई हूँ।
तुम दोनों इस दायरे के अंदर आ जाओ। जब तक मैं ना कहूं इस दायरे के बाहर मत निकलना तुम दोनों, ठीक है? रोशनी, वक्त हो गया है, चांद निकलने ही वाला होगा। हमें जो कुछ भी करना होगा जल्दी करना होगा। रोशनी, आप ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? क्या हुआ रोशनी, आप ठीक तो हैं? चीयर्स खान बाबा, वो बस दिल कर रहा था थोड़ी देर लेट जाओ। आई नो मुझे इस वक्त रेहान के साथ होना चाहिए था, पर I'm सॉरी, मैं बहुत थक गई हूँ। तो आप परेशान ना हो, रेहान को मैं संभाल लूंगा। पर रेहान और शायरी, किस्मत ने जैसे हमें मिलाया है उन्हें भी मिला ही रहा है। रोशनी अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। लेकिन जिस दिन से मिले हैं ना, सिर्फ लड़ रहे हैं। रोशनी, वैसे जो हुआ आपको क्या लगता है सही हुआ ना? अल्लाह knows best खान बाबा, हम कुछ सोच रहे होते हैं और हमारी किस्मत कुछ और ही सोच रही होती है। हम सोचते हैं हम जिंदगी को लेफ्ट लेके जाएंगे और किस्मत कान पकड़ के राइट ले जाती है। प्यार भी किस्मत ही करवाती है और धोखा भी किस्मत ही दिलवाती है। हम तो किस्मत के साथ चलते हैं खान बाबा और दुआ करते हैं कि रास्ता चाहे सच्चाई का हो या झूठ का, अगर मंजिल सच्ची हो तो अल्लाह हमारे झूठ के गुनाह को माफ कर देगा। मेरा मतलब रेहान ने शायरी से बिना पूछे सगाई कर ली, पर रेहान का मकसद सच्चा है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देगा, है ना? कुछ लाऊं आपको? जी नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर आराम कर लूंगी। ठीक है। क्या हुआ? खान बाबा, बेबी ने लात मारी। लात मारी। जन्नत के बादशाह और आयाना का बेबी है, सब कुछ जल्दी। रोशनी, इसका मतलब हमारा बेबी बाहर दुनिया की बातें सुन सकता है? ओके, तो हमने इसके लिए नई नई कहानियां लेकर आता हूँ, उसको नई नई कहानियां सुनाएंगे। मैं काम करता हूँ, इसलिए प्लेलिस्ट तैयार करता हूँ। और मैं तो बिल्कुल गाने नहीं गाऊंगा, क्योंकि मैं कितना बुरा गाता हूँ तो हम दोनों जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी सिंगिंग का हमारे बेबी पे कोई भी बुरा असर पड़े। आप गाना और हम दोनों सुनेंगे, अब्बू और उसका बेटा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।